हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं कैसे स्टोरी शेयर कर रही थी पॉजिटिव फ्रेंड, जिसकी मैं लास्ट पार्ट में देखा था। विंग जो है पास्ट को याद कर रहा होता है, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा होता है विंग, और सोच रहा होता है कि विंग के लिए लंजा कितना ज़्यादा पॉजिटिव था। और अभी देखो, रात के 12 कब के बज चुके, 4 सालों से बंदा अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है। और आज मेरा बर्थडे और रात के 12 कब के बज चुके, मेरा बर्थडे कब का शुरू हो चुका है, अभी तक उसने एक कॉल तो क्या मैसेज भी नहीं किया। और ये सोच सोच के वो रो रहा होता है। अब बाकी पार्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे पास मॉडिफिकेशन। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं फर्स्ट को जो है क्यूए रखने का सोच रही थी, तो अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं उनके आंसर्स करूँगी क्यूए में। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो विंग जो है ये सब सोच सोच के जो है वो रो भी रहा होता है, और रोते रोते वो सो चुका होता है। और अब जो है सुबह के बज चुके होते हैं 10, और विंग जो है वो इतना रो चुका होता है, उससे जो है हल्का हल्का फीवर भी हो चुका होता है रोने की वजह से। और वो अभी जो है घोड़े बेच के जो है, मतलब सारी टेंशन हटा के, लंजा ने उसे मैसेज नहीं किए, ये सब उसने रोते रोते ये सब बातें निकाल दी होती है अपने दिमाग से, और अब वो सो रहा होता है। और एक बंदा जो है पिछले 1-1.5 घंटे से वहां पे बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि विंग सो रहा है, और वो उसे जगा भी नहीं रहा है और सिर्फ देख रहा है बहुत ही प्यार से। और वहां से जो है विंग की मम्मा आती है और उसे बोलती है, अगर आप ऐसे ही देखते रहे ना जनाब, तो आप जो है अपने प्रिंस जो है आपके, वो तो उठने वाले हैं नहीं, और साथ में उनको जहाँ जाना है ना वो भी नहीं होगा। तो या तो आप उठा देना या तो हम उठा दे। तो वो जो है वो इशारों में बोलता है, चुप हो जाओ। तो अपने इशारों में जो अपने लिप्स पे जो है फिंगर रखता है और इशारा करता है विंग की मम्मा को कि बात मत करो, ये जाग जाएगा। तो उसकी मम्मा जो है, विंग की मम्मा जो है वो बोलती है, ठीक है जो मर्जी वो करो। और वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे जो है लंजा देख रहा होता है कि विंग की आंखों में जो है, उसकी आंखों से जो है अभी भी थोड़े थोड़े आंसू जो है, वो सो रहा होता है लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते थोड़े थोड़े। लंजा जो है उसके आंसू साफ करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके फेस पूरे पे किस करता है। और फिर जो है वो अपने जो उसने कोट पहना होता है उसको उतारता है, उसको साइड में रखता है, अपने शूज़ उतारता है, अपने सॉक्स उतारता है, वॉशरूम में जाके जो है फ्रेश हो जाता है। उसके बाद चेंज करता है और एक पजामा और टी शर्ट लगा के आता है, और जाके जो है विंग के साइड में उसको हग करके सो जाता है। और विंग के कान में जो है वो प्यार से बोलता है, हैप्पी बर्थडे माय लव। और वो उसे हक करके जो है वहाँ पे सो जाता है। और अब जो है दिन के बज चुके हैं 2, और वो दोनों जो है सो चुके थे। और विंग जो है अब थोड़ी थोड़ा जागने लगता है, तो वो देखता है कि उसके जो है वेस्ट पे किसी का हाथ है। और जब वो देखता है कि उसको किसने पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो जब सोया था तो वो अकेले सोया था, तो वो अपने फोन की तरफ देखता है, तो वो बोलता है, वो इतना टाइम हो गया, 2 बज गए। और फिर उसे जो है फिर से याद आता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ है। और फिर से वो जब देखता है, तो वो जब अपने आप को जो है छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वो जब अपने आप को छुड़ा रहा होता है, तो दूसरे साइड से बंदा जो होता है वो बोलता है, प्लीज सोने दो ना, प्लीज मत हिलो विंग, मुझे सोने दो। तो विंग जो है चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम कब आए। तो लंजा जो है वो फ्लिच करके उठ जाता है, क्योंकि वो सो रहा होता है और वो अपनी नींद में ही बोल रहा होता है विंग को, बस करो सोने दो। तो विंग जो है जब वो ऐसी आवाज़ सुनता है, तो वो जब जोर से चिल्लाता है, तो लंजा जो है वो उठ जाता है जल्दी से, और विंग जो है उसे जोर से लात मारता है, और लंजा जो है वो बेड से नीचे गिर जाता है। और लंजा जो है वो उसकी तरफ देखता है और पपी आइज बना के देखता है। तो विंग जो है उसे बोलता है, ऐसे मत देखो, मुझ पे ये काम नहीं करने वाला है, और जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारा आज मर्डर कर दूंगा।
तो लंजा बोलता है मैंने क्या किया, और वो क्यूट सा फेस बना रहा था। तो विंग बोलता है आज ये फेस नहीं चलने वाला, ये 4 साल पुरानी वाली टेक्निक ना कहीं और पर दिखाओ, और मुझे ना अभी जाना है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो लंजा बोलता है कहाँ जाना है, मुझे भी साथ ले जाओ। तो विंग बोलता है ये किसी और को दिखाना, और मुझसे बात मत करो। रात के 12 कब के बज चुके हैं, बंदा अभी तक मुझे विश नहीं किया और मुझसे बोल रहा है कि मुझे साथ जाना है। तो लंजा बोलता है मैंने की विश। तो विंग बोलता है कब की जनाब ने विश। तो बोलता है जब तुम सो रहे थे, जब मैं आया था, मैं जब आया था तुम सो रहे थे, तब मैं आया था, तब तुम सो रहे थे, तो मैंने तुम्हें विश किया, मैंने तुम्हारे कान में बोला, और मैंने तुम्हें किस भी की और विश भी की। तो विंग बोलता है वाह, मैं सो रहा था और तुमने तब विश की, नहीं कि 12 बजे मैं मैसेज ही कर दो, या तो टाइमर लगा दूं और 12 बजे खुद से मैसेज चली जाएगी कि दूसरा बंदा जो है वो मेरी विश का है, मतलब मेरी मैसेज का फ़ोन का वेट कर रहा होगा। नहीं, जनाब को तो वो फिक्र ही नहीं है, उनको तब तो सोना होता है। तो लंजा जो है बोलते मैं सो नहीं रहा था, मैं तब फ्लाइट में था, मुझे तुम्हारे पास आना था, तुम्हें सरप्राइज देना था। वाह सरप्राइज, हाँ मुझे बहुत सरप्राइज मिल गया, अब यहाँ से निकलो नहीं तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। तो ये वजह वो बोलता है ओ अगर मेरा मर्डर कर दोगे तो फिर किसके साथ रहोगे? तो जान जो है वो बोलता है म्या म्या से, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है, मैं म्या म्या के साथ रहूंगा, इसलिए या तो तुम यहाँ से जाओ या तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं। तो ईवो जब म्या म्या का कि नाम सुनता है तो उसका जो ईवो जो अभी तक क्यूट से फेसेस बना रहा था, जान को मनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही वो म्या म्या का नाम सुनता है वो विंग को बोलता है क्या बोला तुमने, जरा फिर से बोलो, किसका नाम बोला तुमने? तो विंग जो है बोलता है किसका नाम बोला, तुम्हें क्या है, तुम जाओ, तुम तो स्टडीज के लिए गए थे ना, तुम वापस क्यों आए, तुम तो वहीं पे सेटल भी होना चाहते थे, तुमने आज से 15 दिन पहले बोला था ना कि तुम वहीं पे सेटल होना चाहते हो, वहीं पे अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हो और वहीं पे तुम रहना चाहते हो। और ईबो ने बोला बात मत घुमाओ, मैंने कहा किसका नाम बोला, मुझे नाम बोलो। तो जान जो बोलता है छोड़ो ना डार्लिंग, हम ना इस बारे में बात करते, तुम यहाँ पे मुझे सरप्राइज देने आया था, चलो चलो मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता, फिर हम लोग ना लंच कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2 बज चुके हैं तो मुझे भूख भी बहुत लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से। तो ईबो जो है वो बोलता है मैंने बोला किसका नाम लिया था, तुम बोल रहे हो या फिर मैं यहाँ से जाऊँ वापस और फिर मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तो जान जब ये सुनता है तो वो हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ लंजा, क्या हुआ, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तो लंजा जो है बोलता है नाम क्या था, मुझे ये बोलो। तो ये जान जो है वो अपने जो है नेक को स्क्रैच करता है और बोलता है म्याऊ म्याऊ बोला था मैंने, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि तुम उस म्याऊ म्याऊ के साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगे, फिर भी तुमने मेरे सामने उसका नाम लिया और तुम मुझे छोड़ के उसके साथ रहना चाहते हो। क्या जान तुम मुझसे सॉरी विंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम म्याऊ म्याऊ से सच में प्यार करते हो? तो विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जाके ईवो को जो है हक कर लेता है, क्योंकि ईवो की भी आंखों से जो है आंसू आ चुके होते हैं। और जान मतलब कि विंग जो है उसके पास जाता है, उसको जोर से हक करता है और बोलता है पागल हो गए हो लंजा, क्या तुम पागल हो गए हो लंजा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं किसी और को तुम्हारी जगह दूंगा और मैं किसी और से प्यार करूंगा? तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, यू आर माइन एंड आई एम योर्स, गॉट इट? और दोबारा अगर तुमने ऐसा कभी कहा ना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, और आज के बाद तुम्हें मैं यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। तुम पहले ही 4 साल चले गए हो यहाँ से और तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। फ्रेंड्स म्या म्या तुम्हें पता है, छोड़ो तुम्हें क्या ही कहना,
वैसे भी तुम्हें मेरे लिए टाइम थोड़ी ना है, तुम आज आए हो मुझे सरप्राइज देने और तुम कुछ दिनों के बाद तो वापस ही जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें वहीं पे जो बिजनेस ओपन करना है। तो इबो जो है वो उसके चेस्ट पे जो है हिट कर रहा होता है और बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं वहां पे जाके सेटल होना चाहता हूँ और मैं वहां पे बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ। उस दिन तो मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। मैं वहां पे कैसे रह सकता हूँ जबकि तुम यहाँ पे हो, हमारे सारे मेमोरीज यहाँ पे, तो मैं वहां पे कैसे रह सकता हूँ। वो तो मैं स्टडीज के लिए गया था और कुछ नहीं। तो जान जो है वो बोलता है हाँ यहाँ पे तो स्टडीज होती ही नहीं है। तो वो बोलता है तुम्हें पता है ना कि अंकल ने कंडीशन रखी थी कि मैं वहाँ पे जाके जो है स्टडीज़ करूँगा यूनिवर्सिटी की, तभी जाके वो हमारी शादी करवा देंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। तुम्हें पता है ना जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब उन्होंने बोला था कि मुझे वहाँ पे जाना होगा और तुम में तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था ना, तो मैं बिजनेस के स्टडीज के लिए वहां पे गया था। हाँ यहाँ पे तो बिजनेस के लिए है ही नहीं कोई, तुम्हारे अंकल को ही पता है कि वहीं पे जाके यूएसए में ही जाके अच्छी से जो है बिजनेस की स्टडीज होती हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं। जान सॉरी विंक, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हें मुझसे लड़ना है। मैं 4 साल बाद आया और तुम मुझसे लड़ रहे हो। तो विंक जो बोलता है लड़ नहीं रहा मैं बस सैड हूँ कि तुमने मुझे विश नहीं किया। तो लंजा जो है वो बोलता है ओके बाबा आई एम सॉरी, मैंने रात को विश नहीं किया, लेकिन मैंने मैसेज करने के लिए मैंने टाइपिंग करने के लिए फ़ोन जब निकाला तो मैंने देखा कि मैं खुशी खुशी में जो है यहाँ आने की खुशी में अपना फ़ोन ही चार्ज करना भूल गया था और मेरा फ़ोन ऑफ था और तुमने अगर मुझे कॉल की भी होगी तो स्विच ऑफ थी। तो विंग बोलता है हाँ यही तो मसला है, इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा है। अपना फ़ोन दिखाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो लंजा जो है उसे अपना फ़ोन दिखाता है, वो अभी भी ऑफ होता है। तो विंग बोलता है कि अब क्यों ये ऑफ है, अब तो चार्ज पे लगा दिया होता। तो वो बोलता है कि मैं भूल गया, मैं जब आया मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया था और मैं तुम्हारे पास आके सो गया। तो विंग जो बोलते ओ तो एक बात मैंने अच्छी की कि मैं सो गया था, अगर मैं जागा होता तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने ले जाता और हम घूमते और तुम जो है और थक जाते, इसलिए अच्छा हुआ कि मैं सो गया था। तो लंजा जो है उसके चेस्ट पे हिट करता है, तुम्हें पता है कि तुम जब सो रहे थे तुम रो रहे थे। तो विंग जो है बोलता है पता नहीं मुझे सभी क्यों बोलते हैं कि मैं सोता हूँ तो रोता हूँ। तो लंजा बोलता है क्या मतलब? तो सभी जो है यही बोलते हैं, मम्मा हमेशा बोलती है कि मैं जब सो जाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। तो लंजा बोलता है क्यों? तो विंग जो है बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ ना इसलिए। तो लंजा जो है बोलता है चीज़ी लाइंस मत बोलो। तो विंग जो है बोलता है मैं चीज़ी लाइंस बोलता हूँ, ठीक है मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ चीज़ी लाइंस किसे बोलते हैं। तो लंजा जो है बोलता है मतलब? तो विंग जो है उसे बोलता है तुम ओनली 15 मिनट्स वेट करो, उसके बाद मैं बोलता हूँ चीज़ी लाइंस किसको बोलते हैं। तो लंजा बोलता है ओके ओनली 15 मिनट्स। तो विंग बोलता है ओके स्वीट हार्ट, और विंग जो है वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तो लंजा भी जो है विंग 15 मिनट के बाद आ जाता है और विंग जो है जब वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो अच्छे से जो है अपने कपड़े पहन के आ जाता है, टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनता है, वाइट कलर की टी शर्ट पहनता है। तो लंजा जो है वो बोलता है अब मैं जाके फ्रेश हो जाता। तो विंग बोलता है जाओ, और विंग जो है उसका हाथ पकड़ता है जोर से अपनी तरफ खींचता है और उसके जो है लिप्स अपने लिप्स से कैप्चर करता है। और लंजा जो है पहले वो उसके इसका रिस्पॉन्स नहीं करता, वो शॉक होता है कि ये विंग ने क्या किया। तो विंग जो है जब लंजा को फिर से अपनी तरफ ज़्यादा करीब खींचता है तो लंजा जो है वो उसको किस बैक करने लगता है। तो विंग जो है उसे अपनी एंट्री के लिए जो है परमिशन मांग रहा होता है, उसे बोल रहा होता है कि अपना फेस मतलब अपना लिप्स जो है ओपन करो। तो विंग लंजा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है, वो अपने लिप्स जो है वो ओपन नहीं कर रहा होता। तो विंग जो है उसके लोअर लिप्स पे जो है बाइट करता है। तो लंजा जो है वो हल्की सी मौन करता है और विंग को जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसको जो है
लंजा के फेस मतलब के मुंह के अंदर जाने की जो है उसे परमिशन भी मिल जाती है, क्योंकि लंजा ने जो है अर्न करते हुए अपना लिप्स जो है ओपन कर दिए थे। तो विंग जो है उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जो है किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पेशनेटली किस करने लगता है। तो ऐसे जो किस जो है 15 मिनट तक चलती है उसे, तो लंजा जो है विंग के जो है चेस्ट पे हिट करने लगता है, क्योंकि वो यार इंसान है, ऑक्सीजन भी चाहिए, किससे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुकना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। लेकिन विंग हमारा जो है बोल चुका है, और लंजा जब उसके चेस्ट पे 2-3 बार हिट करता है तो विंग उसे जो है छोड़ता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। तो थोड़ी देर के बाद जो है, कुछ सेकंड्स के बाद, तो विंग बोलता है अब बोलो। तो लंजा बोलता है क्या बोलूं, अभी क्या बोल रहे थे वही बोलो। तो लंजा बोलता है शेमलेस। तो कोई जो है दरवाजे पे इन सब की जो है ये हरकतें देख रहा था, और वो जो है अपने गला साफ करते हैं। तो वहाँ पे जो है विंग के पेरेंट्स और लंजा के जो है पेरेंट्स होते हैं, तो वो देखते हैं तो दोनों का जो फेस है, जब विंग उनके टीस कर रहा था लंजा को, और अभी उसके जो है कान दोनों लाल हो चुके होते, और लंजा जो है वो तो बेचारा शर्म के मारे विंग के पीछे ही छुप चुका होता है। और विंग जो है वो लंजा को जब अपने पीछे से आगे मतलब अपने साइड में खड़ा करता है, और वो अपने और विंग लंजा के पेरेंट्स को ग्रीट करता है, वो दोनों अपने पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। उसके बाद जो है लेनी जो है वो टीज करती है, तो विंग से बोलती है विंग तुम्हारा तो लंच हो गया है ना। तो विंग जो है ये सुन के तो उसके कान और ही लाल हो चुके होते हैं, जो अभी थोड़े तो बहुत पिंक होते हैं, अब तो वो पूरा ज़्यादा शर्फ से पूरा लाल लाल हो चुका होता है, बिल्कुल मिर्ची की तरह। और लंजा भी पूरा वैसा ही होता है। तो यानली जो है वो लेनी से बोलती क्या कर रही हो यार, उन बेचारों की हालत नहीं देख रही हो। तो यानली जो है वो तो मिस्टर लेन जो है अपना गला साफ करते और वहाँ से बोलते हैं कि हम आए थे तुम दोनों को लंच के लिए बुलाने, और विंग को जो है हम विश करने आए थे, विंग मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो लेनी बोलती है उसे पहले ही बर्थडे के तौर पे एक बर्थडे बॉय मिल चुका है, उसे एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक लड़का मिल चुका है जिससे वो हद से ज़्यादा प्यार करता है, उसे हमारे बर्थडे विश की ज़रूरत नहीं है, चलो चलो हम चलते। बेबीज तुम दोनों कंटिन्यू करो, हम चलते। तो ये सुन के जो है लंजा जो है वो चिल्ला के बोलता है मम्मा प्लीज़। तो लेनी जो है वो अपने बाहें खोलती है और लंजा जो है वो दौड़ के अपनी मम्मा को जो है हक कर लेता है। तो लेनी जो है वो बोलती है मेरा बेबी कैसा है। तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो सीधे जो है वे मेंशन आ चुका था, तो अपने पेरेंट्स के पास गया ही नहीं था। और विंग जो है वो भी उनके पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है, उन्हें हक करता है, फैमिली हक होती है। तो सभी वहाँ से अब जाने लगते हैं। तो जेवजन जो है वो बोलते हैं मैं, आप लोग मुझे तो भूल जाते हो हमेशा, जब अब दोनों के पास अपना एक तो सन आ जाता है, एक सन इन लॉ आ जाता है, मैं तो यहाँ पे मुझे लगता है मुझसे कोई तो प्यार ही नहीं करता, मुझे चला ही जाना चाहिए था अंकल के पास, मैं क्यों आया यहाँ पे। तो विंग जो अपनी आइज रोल करता है और बोलता है लंजा तुम्हारे ब्रदर ना बहुत ज़्यादा ड्रामास देखते हैं और ये ड्रामा क्वीन बन गए हैं हमारे घर पे। तो लंजा जो विंग को जो हिट करता है और बोलता है क्या बोल रहे हो, और लंजा जो अपने ब्रदर के पास जाता है उनको हक करता है, उसके ब्रदर जो है उसके फोरहेड पे किस करते हैं और उसे बोलते हैं लंजा कैसे हो तुम ठीक हो ना, तुम कब आए। तो लंजा जो है वो बोलता है कि मैं सुबह आया था और विंग सो रहा था और मैं भी फिर सो गया था, इसलिए सॉरी मैं अब सबसे मिलने नहीं आ पाया। तो जेवजुन जो है वो बोलते हैं मुझे पता ही है, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है, विंग, हम तो है ही नहीं। तो यानली जो है वो बोलती है चलो चलो अब हम जो है लंच कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। तो वो सभी जो है लंच करने के लिए आ जाते हैं और सभी जो है हंसते खेलते जो है लंच कर लेते हैं। और अब शाम
को जो है वहाँ पे पार्टी अरेंज कर दी गई होती है। विंग की बर्थडे पार्टी जो होती है वो अरेंज कर दी गई होती है लैंड मेंशन में। तो विंग का अच्छे से जो है फ्रेंड्स आते हैं, उसे जो है सभी विश करते हैं और लंजा जो है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। और विंग ने भी जो है उसकी वेस्ट पे हाथ रखा होता है और वहाँ पे जो है लड़कियों लड़कों के जो है जेलिसी के मारे ना जानी जा रही होती है, जिनको विंग और लंजा पे क्रश होते हैं। लंजा तो खैर 4 साल बाद आया था, लेकिन विंग के जितने भी जो फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स जो हैं, जितने भी विंग के ऊपर जिनका भी जो क्रश था, उन सभी को जो है लंजा से बहुत ही ज़्यादा जेलिसी हो रही होती है इस टाइम। और कुछ वो उनमें ऐसे भी थे जो लंजा को जो है पसंद कर रहे होते हैं, देखते ही पसंद कर लिया होता है, उनको विंग से जेलिसी हो रही होती है। तो लंजा जो है वो लंजा के कान में जो है विंग विस्पर करके बोलता है, तुम्हें पता है तुम कितने सारे यहाँ पे लोगों को उनको जेलिसी फील करवा रहे हो। तो लंजा जो उसकी तरफ इनोसेंटली देखता है, तो विंग जो बोलता है, ऐसे मत देखो, मुझे पता है कि तुम ना, या मैं तुम्हें पकड़ा हूँ, तुम्हें मैंने वेस्ट पे इसलिए हाथ रखा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जल कुकड़ी कैसी है। तो बोलता है, जल कुकड़ी किसे बोल रहे हो तुम? मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ। तो वो बोलता है, ओके ओके, सॉरी जल कुकड़ा। तो वो जो है विंग के जो है पैर पर लात मारता है, तो विंग जो चिल्लाता है, तो सभी जो है वो विंग से बोलते हैं, विंग क्या हुआ? तो विंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि आप सबकी अटेंशन मेरी तरफ है या नहीं। तो सभी जो है वो उसे डम्फोल्डली देखने लगते हैं। तो विंग बोलता है, ही कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कर रहा था। तो लंजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और विंग की तरफ बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाए? तो विंग जो है उसकी तरफ देखता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और बोलता है कि कान में विस्पर करके बोलता है, अच्छा और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पार्टी को ख़त्म होने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। तो लंजा जो है वो इनोसेंट से फेस बनाता है, बोलता है, क्या हुआ था? पार्टी के बाद ओके, मैं अपने घर चला जाऊँगा, फिर तो मुझे फ़ोन पे बोल देना या मैसेज कर देना। तो विंग बोलता है, अच्छा जी, मुझसे होशियारी। तो इतने में जो है विंग और लंजा के जो पेरेंट्स है वो सबकी अटेंशन अपनी तरफ करते हैं और विंग और लंजा भी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनके पेरेंट्स क्या अनाउंस करने वाले हैं। तो वो भी जो है उनके पेरेंट्स उनको अपने पास बुलाते हैं, तो वो दोनों उनके पास जाते हैं। तो विंग के फादर जो हैं वो बोलते हैं कि आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे जितने भी लोग जो आए हैं, जो हमारे, उन सभी को पता ही होगा कि विंग और लंजा जो है वो बचपन से जो है वहाँ पे जो है उन दोनों के पेरेंट्स जो है अनाउंस करते हैं कि इन दोनों की शादी जो है 1 महीने की बात है, क्योंकि उन दोनों के जो बेबीज़ हैं उन दोनों की जो है स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि लेनकुरेन ने जो है उन दोनों से जो है एक रिक्वेस्ट की थी, जब तक ये दोनों जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट ना कर दे, कॉलेज कंप्लीट ना कर दे, फिर उन दोनों की जो है शादी करेंगे। क्योंकि विंग और लंजा जो है वो हाई स्कूल से जब वो पास आउट हुए थे वो तभी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है एक दूसरे से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और जैसे ही उनके पेरेंट्स बोलते हैं तो वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा लाल पीले हो चुके होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि उनकी पोल खुल रही होती है इस टाइम। और वहाँ पे जो है लंजा के विंग के ऊपर जितनी लड़कियों को क्रश था उन सबका जो है दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनका जो क्रश है उसकी शादी होने वाली है। तो एक लड़की जो है बोलती है, अभी 1 महीना है। तो विंग जो है वो अपने हाथ में माइक लगता है और क्योंकि उसने उस लड़की की जो है बात सुन ली थी, क्योंकि वो विंग के जो है थोड़ा करीब ही थी, वहीं पे सामने खड़ी थी। तो विंग ने जो है बात सुन ली थी, तो उसने लंजा का जो है फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होते हुए जब देख लिया था, तो उसने जो है अब अपने लिए खतरा दिख रहा था कि लंजा उसे नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए जो है वो माइक लेता है और वो जो है बहुत ही अपनी पुरानी जो है बचपन की कुछ यादें, कुछ स्कूल टाइम की यादें जो है वो बोलता है, तुम्हें पता है लंजा, जब भी तुम मुझे लेके इतने पॉजेसिव होते थे और तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा क्यूट लगते थे और तुम्हें चिढ़ाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता था। तुम्हें पता है
जब तुम्हें लगता है ना कि मैं किसी लड़की को या किसी लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, लेकिन मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें जला रहा था और कुछ नहीं। और उसके लिए मैं आज तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। और वो अपने घुटनों पे आता है और रंजा को जो है उसको अच्छे से प्रपोज करता है सबके सामने, और अपने जो है पॉकेट से वो रिंग निकालता है। और वो बोलता है कि लंजा, मुझे सच में नहीं पता था कि हमारे पेरेंट्स जो है वो ये सब अनाउंस करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें आज जब तुम आए थे तो मैंने तब आज से जो है 4 साल पहले ही सोच लिया था, जब तुम स्टडीज़ के लिए यूएसए गए थे, मैंने तभी सोच लिया था जिस दिन तुम आओगे मैं उसी दिन तुम्हें प्रपोज करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बर्थडे पे आ जाओगे। और तुम्हें पता है ये रिंग मेरे पास हमेशा होती थी, पूरे 4 सालों में मैंने इसे अपने से दूर 1 मिनट भी नहीं किया। ये रिंग हमेशा मेरे पास रहती थी, मेरे पॉकेट में रहती थी, मैं इसे कभी भी अपने से दूर नहीं रखता था। क्या पता तुम कब आ जाओ और मैं तुम्हें तभी प्रपोज करना चाहता था। और देखो तुम आज मेरे बर्थडे के दिन ही आए। और लंजा विंग जब ये सब बोल रहा होता है और लंजा जो है बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है खुशी के बारे, और वहाँ पे जो है सभी वो देख के जो है हक्का बक्का हो जाते हैं। और लंजा जो है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है आई लव यू विंग। तो विंग जो है वो बोलता है लव यू स्वीट हार्ट। तो विंग जो है उसे जो है रिंग पहनाता है। तो विंग जो है विंग को जो है लंजा हाथ दे के खड़ा करता है, और फिर उसके बाद जो है लंजा उसके जो है हाथ में रिंग पहनाता है। तो विंग जो से बोलता है मेरे पास ऑलरेडी है। तो लंजा बोलता है मेरे पास भी ऑलरेडी है, नखरे मत करो, हाथ सीधे सीधे इधर दो। तो विंग जब लंजा जब ऐसे बोलता है तो उसके पेरेंट्स जो है वो अपना सिर हिलाते हैं और बोलते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता। तो जेवाजुन जो है वो बोलता है सच में इन दो का कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों को यह भी नहीं पता है कि माइक उनकी ऑन है, और तभी वहाँ से ये सब सुन रहे हैं उन दोनों की जो नोक झोंक है। और सभी जो है उनके जो है एंगेज मतलब कि उनके जो है तो वहाँ पे अनाउंस हो जाता है। आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट उसका लास्ट पार्ट होगा।